हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये टू हीलिंग हार्ट का पार्ट 22 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिंग्याओ विभूषण को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है अपनी बात मनाने के लिए या अपनी बातों में फंसाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे सही टाइम पे वांगजी आ जाते हैं और वो विभूषण को उससे फ्री करते हैं और उसे प्यार से गले लगा लेते हैं। अब आगे 15 मिनट से ज़्यादा हो गई हैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे हक करे खड़े हुए। विभूषण इस वार्मनेस, इस सेफ्टी को छोड़ना नहीं चाहते। उसे बहुत अच्छा लग रहा है लांगवांग जी की इस हक्के में। उसे बहुत सिक्योर, बहुत सेफ फील हो रहा है। वहीं ऐसा ही कुछ हाल लांगवांग जी का है। पता नहीं क्यों उनका मन विभूषण को छोड़ने का नहीं कर रहा है। विभूषण को अपनी बाहों में रखना उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवा रहा है। ये दोनों एक दूसरे के इस टच को, इस वार्मनेस को इससे फ्री नहीं होना चाह रहे थे। तभी लांगवांग जी के फ़ोन पे सिजोई का कॉल आने लगता है। लांगवांग जी इस हक को ब्रेक करके तुरंत उस फ़ोन को अटेंड करते हैं। सिजोई उन्हें दूसरी साइड से इन्फॉर्म करते हैं कि सभी लोग उनका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। लांगवांग जी वैसे तो ये मीटिंग आज उन्होंने बहुत सोच समझ के प्लान करके रखी थी और वो चाहते थे इस मीटिंग का पार्ट विभूषण भी बने, बट वो जानते हैं कि अभी जो हुआ उसके बाद वो विभूषण दोबारा मिंग्याओ को फेस करें तो शायद उन्हें बुरा लगेगा, या वो खुद ही नहीं चाहते कि मिंग्याओ दोबारा और विभूषण एक दूसरे के सामने दोबारा आए। तो इसलिए वो विभूषण को ऑर्डर करते हैं कि वो सीधा कैबिन में जाए और वो मीटिंग में चले जाते हैं। ये मीटिंग आज उस लास्ट मीटिंग के करीबन 15-20 दिन बाद हुई है। इस मीटिंग का दो बड़े एजेंडा हैं। सबसे बड़ा एजेंडा तो ये है कि लान कुरैन जानना चाहते हैं कि कितना मिंग्याओ ने इस रिसर्च पे वर्क किया। जो इशू आ रहे थे टेस्ट में और ट्रायल में जो इशू आए हैं उसमें मिंग्याओ किस तरीके से उन पे मतलब काम कर रहा है। और दूसरा वो मिंग्याओ से ये भी जानना चाह रहे थे कि कितना टाइम उसे लग सकता है ताकि वो उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग और कब ये मतलब लॉन्च करनी है मार्केट में मेडिसिन, उसके बारे में डिस्कस कर सके। लांगवांग जी के वहाँ पहुँचते ही आज लांगवांग जी का नेचर बहुत अलग है। ये ऑब्जर्व सिजुई, कुरैन, इवन मैडम लैन ने भी कर लिया था। लांगवांग जी काफ़ी नाराज और काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं। जो लांगवांग जी जिनके फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा एक से रहते हैं, आज वो लांगवांग जी के फेस पे काफ़ी गुस्सा दिख रहे हैं। वो तुरंत बैठते हैं और बिना कुछ किसी के वेट करे मिंग्याओ से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टर जिन, हमने आपका काफ़ी टाइम से वेट किया लेकिन आपका कोई रिस्पांस नहीं आया, इसी वजह से हमें आज ये मीटिंग इस तरीके से करनी पड़ी है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने जो आपको इशू बताए थे, जो आपके ट्रायल में आए हैं, जिस स्किन रिएक्शंस, आपने इसके ऊपर क्या स्टेप लिया है या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, एक बार हमें बताएंगे। मिंग्याओ जिसे ना ही ज़्यादा नॉलेज है और ना ही अक्ल है कि किस तरह से वो इस चीज़ को प्रेजेंट करे, इसलिए वो जो उसके मुंह में आ रहा है या जो उसका दिमाग उसको आंसर देने के लिए कह रहा है वो लांगवांग जी के क्वेश्चंस का वैसे ही आंसर देने लगता है। लांगवांग जी जिन्होंने एक प्लान के कारण ये आज मीटिंग रखी थी, वो एक के बाद एक मिंग्याओ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कभी वो स्किन एलर्जी के लिए पूछ रहे हैं जो कि बल्कि इस मेडिसिन से रिलेटेड भी नहीं है, बट फिर भी वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बेसिकली वो अपने फादर लैन कुरैन के सामने ये चीज़ शो करना चाहते हैं कि मिंग्याओ को इस मेडिकल फील्ड की और इस रिसर्च फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है, और काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी हो रहे हैं क्योंकि लैन कुरैन जो इस फील्ड में काफ़ी नॉलेजेबल है और उन्होंने काफ़ी सारी इवन इस लैन कॉर्पोरेशन को काफ़ी साल तक हैंडल किया है, काफ़ी सारी नई मेडिसिन वो भी मार्केट में लेके आए। वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मिंग्याओ जो ऊपर से दिखा रहा है वो नहीं है। इवन उन्हें भी डाउट होने लगा है कि क्या ऐसा इंसान जिसे इतनी अक्ल नहीं है कि कोई मतलब किस तरीके की मेडिसिन किस तरीके से रिस्पॉन्स करती हैं, वो कैसे इतनी अच्छी इतनी नॉलेज वाली थीसिस लिख सकता है, वो भी अब डाउट में आ गए हैं। अब काफ़ी देर हो गई है इस क्वेश्चन आंसर के सेशन को चलते हुए। मैडम लैन जो खुद नहीं समझ रही है पा रही है कि मिंग्याओ सही से आंसर क्यों नहीं दे रहा है, वो फिर भी मिंग्याओ के डिफेंस में आ जाती है और लांगवांग जी को बीच में रोक के बोलती है, मिंग्याओ आप टेंशन मत लीजिए,
हमें कोई जल्दी नहीं है इस मेडिसिन को मार्केट में लाने की। आप अपना अच्छे से टाइम लीजिए, लेकिन हमें एक अच्छा रिजल्ट दीजिए। आप जाइए और इस जो ये इश्यूज आ रहे हैं इन्हें सॉल्व करके हमें एक मेल सेंड कर दीजिए। उसके बाद हम बाद में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। वो बेसिकली यहाँ से मिंग्याओ को बचा के निकालना चाह रही है, क्योंकि वो देख चुकी है कि लांगवांग जी का आज मूड बहुत अलग है और उसका रीज़न वो अभी तक समझ नहीं पाई है। हाँ, वो पर हमारा आप तो जानते हैं ना, क्योंकि आज उसने मिंग्याओ ने जो हरकत की है उसके बाद लांगवांग जी को तो गुस्सा आना बनता था। लांगवांग अब इस बोर्ड रूम में, मतलब इस बोर्ड रूम में सिर्फ 3 लोग रह गए हैं, लानकुरैन, लांगवांग जी और उनके पर्सनल असिस्टेंट लैन सिजुई। लांगवांग जी अब अपनी सीट से उठ के जाने लगते हैं, तभी पीछे से लानकुरैन उन्हें टोकते हैं। वांग जी, मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मीटिंग तो मुझे किसी और वजह से मतलब कर रख रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी आज इस मीटिंग को रखने के पीछे क्या एजेंडा है? इस मीटिंग में ऐसा कोई स्पेशल चीज़ डिस्कस नहीं हुई है जो हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल या मेल के थ्रू नहीं कर सकते थे। लांगवांग जी, जो अपने फादर को बहुत अच्छे से जानता है और वो ये भी जानता है कि उसके फादर कितने इंटेलिजेंट है, वो समझ चुका है कि उसके फादर उसका इस मीटिंग के पीछे का एजेंडा ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। वो अपने फादर की तरफ मुड़ता है और बोलता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इस मीटिंग के पीछे का मेरा क्या एजेंडा है, मैं आपको सजेशन दूंगा, आपको मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे कैबिन में चलिए। और हाँ, आप मेरे कैबिन में ये सोच समझ के आइएगा कि जो भी मैं आज आपसे कैबिन में डिस्कस करूंगा वो बात सिर्फ आपके, मेरे और सिजोई के अलावा किसी और के पास नहीं जाएगी। अगर आप पहले से ही इस माइंडसेट से कि आप ये बात किसी से डिस्कस नहीं करेंगे या ये किस बात किसी और को नहीं बताएंगे चाहते हैं, तभी आप मेरी कैबिन में आइएगा। कह के लांगवांग जी अपनी कैबिन की तरफ चले जाते हैं। लानकुरैन थोड़ी देर वहाँ खड़े रहते हैं, फिर थोड़ी देर में वो सोचते हैं कि हाँ, वो भी जानना चाहते हैं कि आज के इस मीटिंग का एजेंडा क्या था। वो तुरंत लांगवांग जी के कैबिन में पहुँच जाते हैं। लांगवांग जी पहले अपने फादर को सीट ऑफर करता है और उसके बाद उनसे पूछता है कि मैं पहले जानना चाहता हूँ कि आज आप मेरे कैबिन में एज अ चेयरमैन बन के आए हैं या मेरे फादर बन के आए हैं। लानकुरैन जो लांगवांग जी की बातों, गोल गोल बातों में कुछ ऑलमोस्ट समझ चुके हैं कि कोई बड़ी बात है, इसलिए लांगवांग जी बार बार उनसे किसी से डिस्कस नहीं करना है, आप क्या चेयरमैन बन के आए हैं या फादर बन के आए हैं पूछ रहे हैं, वो बड़े आराम से आंसर करते हैं। वांग जी, मैं हमेशा से तुम्हारे लिए एक अच्छा फादर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें इस समय एक फादर की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे इस समय तुम्हारे कैबिन में एज अ फादर रहूँगा। अगर तुम एक चेयरमैन की रिक्वायरमेंट चाहते हो तो मैं एक चेयरमैन बन के रहूँगा। तुम्हें जो जिस टाइप से मेरी सपोर्ट चाहिए मैं वो बन के रहूँगा। मैं जानता हूँ कि उस दिन मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गया था, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ गया था, लेकिन तुम भी अच्छे से जानते हो तुम्हारा और मेरा गोल एक ही है, लैंड कॉर्पोरेशन की रेपुटेशन और लैंड कॉर्पोरेशन की ग्रोथ। लांगवांग जी के चेहरे पे एक हल्की सी सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल आ जाती है और वो तुरंत मतलब सिजोई को बोलते हैं कि अब उनके कैबिन में कोई नहीं आएगा, और वो अपने फादर को वो बात बताते हैं जो वो काफ़ी टाइम से अपने फादर से डिस्कस करना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। फादर, ये F-170 एक चोरी करी हुई रिपोर्ट है, एक चोरी करी हुई थीसिस है। जिन मेंग्याओ ने ये थीसिस किसी और की चोरी करके हमें प्रेजेंट करी है। हमें उस समय ये चीज़ नहीं पता चली, लेकिन मुझे ये बात आज से करीबन 1 महीने पहले पता चल गई थी। क्या? पर तुम ये बात इतनी शॉर्टी से कैसे कह सकते हो? फादर, आज का एजेंडा मेरा यही था। आपने खुद देखा उसे की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मेडिसिन फील्ड की। आपने देखा उसने एक छोटे से स्किन रिएक्शन को कितना मतलब कितना जल्दी ब्लड ग्रुप के से रिलेट कर दिया। आपको लगता है कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर ये है तो उसे इस मेडिसिन से स्किन रिएक्शन अलग होगा, किसी का ब्लड ग्रुप अलग है तो उसे स्किन रिएक्शन अलग होगा? कोई नॉर्मल मेडिकल फील्ड की जरा सी नॉलेज रखने वाला बंदा ये बात ऑब्जर्व कर सकता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उस बेवकूफ़ ने मेरी इस बात पे अग्री कर दिया। आपको लगता है कि जिस बंदे को इतनी अकल नहीं है, क्या वो इतनी अच्छी थीसिस लिख सकता है? अब लानकुरैन भी लांगवांग जी की बात को सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ, ये बात तो सच है। जिस तरीके से आज मिंग्याओ ने लांगवांग जी के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो तो कोई बेवकूफ़ ही दे सकता है, जिसे जरा भी इस मेडिकल नॉलेज की मतलब मेडिकल नॉलेज है वो इस तरह के आंसर तो नहीं दे सकता था।
तो वो कौन है? वांग जी, ये थीसिस किससे चोरी की है? फादर, वो पर्सन मेरे साथ ही है, और आप चाहें तो मैं एक बार उसे आपसे मिलवाता हूँ। वांग जी इतना बोल के तुरंत विभूषण को अपने कैबिन में बुलाते हैं। विभूषण भी वहाँ आ जाते हैं। वांग जी विभूषण को बोलते हैं कि ये मेरे फादर हैं, लान कुरैन, और मैं चाहता हूँ विंग तुम आप अपनी थीसिस मेरे फादर को एक्सप्लेन करो। विभूषण पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। दूसरा, पर वो देखता है कि किस तरीके से लांगवांग जी उस पर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, कितनी कॉन्फिडेंटली लांगवांग जी उससे बोल रहा है कि तुम एक्सप्लेन करो। तो वो कॉन्फिडेंटली जो थीसिस उसने इतने साल से लिखी है उसे कोई ज़रूरत नहीं किसी पेपर की या किसी पीपीटी की उसको प्रेजेंट करने के लिए। उसे वर्ड बाय वर्ड, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, कितनी परसेंट, कितना रेशियो, कितनी वो है, सब कुछ वो स्टेप बाय स्टेप लान कुरैन के सामने एक्सप्लेन कर देता है। और लान कुरैन भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं जिस तरीके से विंग ये थीसिस एक्सप्लेन कर रहा है। वो मिंग्याओ की तरह पीपीटी देख के, जैसे मिंग्याओ ने लास्ट टाइम आज से 2 महीने पहले लैंड कॉर्पोरेशन में वो थीसिस प्रेजेंट की थी, पीपीटी देख देख के, बोल बोल के, उस तरीके से नहीं कर रहा है, बल्कि वो हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है कि इसने क्यों ऐसे कंपोनेंट को रखा, इस कंपोनेंट से वो क्या प्लस रहा, इस मेडिसिन में क्या माइनस रहा। इवन जो इशू, स्किन रिएक्शन का इशू मिंग्याओ पिछले 1 महीने से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, कभी कोई तर्क दे रहा है, कभी कोई एक्सक्यूज दे रहा है, उसे विभूषण ने सिर्फ 2 कंपोनेंट चेंज करते ही रिजॉल्व कर दिया। ये बात कहीं ना कहीं लान कुरैन को यकीन दिला देती है कि हाँ, रियल थीसिस का ओनर, इस मेडिसिन का फाउंडर यही है। अब लान कुरैन विंग की तरफ देख रहे हैं और एक बार वांग जी की तरफ देख रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा वो क्या करें, पर वो एक चीज़ तो समझ गए हैं कि इनकी कंपनी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो तुरंत विंग को पहले उसकी तारीफ करते हैं कि तुम्हारे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और तुमने ये स्किन रिएक्शन का, स्किन जो एलर्जी का जो इशू था वो भी तुमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। विंग जो खुश हो जाता है लान कुरैन के मुंह से अपनी तारीफ सुन के, एक स्माइल उन्हें पास करता है, और उसके बाद लांग जी उसे एक्सक्यूज करके बाहर भेज देते हैं। तुम सही कह रहे थे, तुम सही कह रहे हो, यही है जो इस मेडिसिन का ओनर है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है वांग जी, अब हम क्या करेंगे? फादर, यही बात मैं सोच रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए परेशान हो रहा हूँ कि मैं कैसे इस चीज़, मतलब इस इशू को सॉल्व करूँ, क्योंकि हम ही हैं जिन्होंने मिंग्याओ को अप्रूवल दिलवाया है, हमने इसके इस थीसिस का ओनर सबके बीच में डिक्लेयर कर दिया है। अब हम क्या करें? वांग जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस पर्सन को जिसे तुमने मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया, फादर विभूषण, ओके, विभूषण को अगर हमने इस मेडिसिन को इसके नाम पे लॉन्च नहीं किया तो मुझे लाइफ टाइम तक ये गिल्ट रहेगा कि एक सही इंसान की मेहनत को क्या फल, एक रिजल्ट हमने किसी और को दे दिया। हमने एक सही इंसान के साथ, एक निर्दोष इंसान के साथ एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैं भी इसी गिल्ट में हूँ फादर। वांग जी, मैं तुमसे आज एक बात कहूँगा, ये F-170 लैंड कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी। वांग जी जो समझ नहीं पाया एकदम से फादर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मना क्यों कर रहे हैं। इससे पहले वो कुछ और बोलता, लान कुरैन अपनी बात दोबारा बोलते हैं, हम विंग की गोल्डन डॉट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये कॉपी करी हुई F-170 नहीं। और हाँ, ये बात तुम्हारे मेरे बीच में है और ये बात अभी किसी और के आगे नहीं जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा पता करता हूँ कि मैं किस तरीके से इस इशू को सॉल्व कर सकता हूँ। फादर, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ये इशू या ये बात आपको पता है मेरे तक कहाँ से पहुँची? वो ब्रदर थे, लान शिजन। हाँ फादर, ब्रदर हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। ब्रदर की वजह से ही हमसे इतनी बड़ी गलती होने से रुकी है। ब्रदर ही मेरे पास आए थे और उन्होंने ही मुझे विंग के बारे में और इस थीसिस के का सच मुझे बताया। लान कुरैन जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत प्राउड थे अपने बड़े छोटे बेटे पे कि उनके बेटे ने कितनी समझदारी दिखाई, किस तरीके से इतनी बड़ी फ्रॉड को इस कंपनी में होने से रोक दिया, वो अब उससे ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं अपने बड़े बेटे के लिए, क्योंकि किस तरीके से शिचैन यहाँ से दूर होने के बाद भी, लैंड कॉर्पोरेशन से दूर होने के बाद भी लैंड कॉर्पोरेशन के लिए सोचता है और वो इतनी बड़ी लैंड कॉर्पोरेशन में होने वाले फ्रॉड के लिए आगे आया।
वो वहां से एक बहुत खुशी और सेटिस्फेक्शन के साथ आज अपने कैबिन की तरफ जा रहे हैं। वहीं लांग वांग जी विंग और सिजोई को वापस रूम में बुलाता है और बताता है कि आज क्या हुआ, और लैन कुरैन भी अब ये बात जानते हैं। विंग काफी खुश होता है, उसके मन में एक सेटिस्फेक्शन है आज, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर और चेयरमैन ने उसकी थीसिस के लिए उसे शाबाशी दी है। विंग ये ऐसा ही है, विंग को बहुत पैसा या मिलेनियर नहीं बनना, उसे बस अपने जो इसने हार्डवर्क किया है, उसने जो ये मेहनत करी है, उसके लिए उसे एक छोटी सी एप्रिसिएशन, एक छोटी सी तारीफ चाहिए, या बस यही चाहिए कि वो ही इसका ओनर है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। वो काफी खुश है और लांगवांग जी उसके चेहरे पे ये खुशी देखकर बहुत खुश है। दूसरी साइड आज लान सीचैन अपने ऑफिस में काफी बिजी हैं। वो बिजी इस वजह से हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है कि उन्हें जल्दी ही इस हॉस्पिटल से उनके ऊपर जो ड्यूटीज हैं, उनके ऊपर जो पेंडिंग वर्क है, उन्हें वो कंप्लीट करना है, क्योंकि वो भी जल्द से जल्द लान कॉर्पोरेशन जाना चाहते हैं। तभी उनके डोर पे बहुत जोर जोर से नॉक होने लगता है। वो बिना देखे कौन है कमिंग का ऑर्डर दे देते हैं, और जैसे ही गेट खुलता है तो उनकी आंखें सरप्राइज में बड़ी हो जाती है, क्योंकि आज उन्हें सरप्राइज करने उनकी गर्लफ्रेंड वैंकिंग आई है। वैंकिंग सरप्राइज, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज सिचैन? कह दौड़ते हुए आके वैंकिंग सिचैन को गले लगा देती है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, पर तुम यहाँ कैसे मतलब? मैं तुम्हारे लिए कोरिया को हमेशा के लिए गुड बाय करके चाइना आ गई। पर तुमने तो मुझसे 2 महीने मांगे थे ना। तुम्हें अपनी टैलेंटेड गर्लफ्रेंड पे डाउट है क्या? तुम्हें पता है मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। मैंने 2 महीने का काम 1 ही महीने में फिनिश कर दिया। क्या बात कर रही हो? यस, तुम्हें पता नहीं चला क्या? 1 महीना हो गया है मुझे कोरिया गए हुए। हाँ मुझे पता है, पर तुमने ये सब किया कैसे? वो क्या है ना, मैंने एक नया इंटर्न अपने साथ रख लिया है। उस इंटर्न ने भी मेरी काफी हेल्प करी, मैं उस इंटर्न को भी अपने साथ लेके आई हूँ। वैंकिंग खुशी से बताती है। तभी वहाँ नी मिंजू भी आ जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ, और अब फ्यूचर में मुझे ये पूरा हॉस्पिटल संभालना है, तो देखने आई हूँ अपने न्यू वर्क प्लेस। हाँ, तुम और तुम्हारा न्यू वर्क प्लेस, मुझे तो सचमुच में डाउट हो रहा है सिचैन, तुम इसके हवाले पूरा हॉस्पिटल करके जाने वाले हो, मुझे तो डाउट है। जी मिंजू मजाक में वैंकिंग की टांग खींचने लगते हैं। वैसे एक सरप्राइज मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ नी मिंजू, एकदम से वैंकिंग बोलती है। मेरे लिए क्या लाई होगी तुम? कोई बुक, कोई मेडिसिन या क्या? अंदर आ जाओ। एकदम से वैंकिंग किसी को बुलाती है, और वो है नी मिंजू के छोटे भाई नी हुसैन। तुम? दादा खुशी से भागा बेचारा इंसान अपने भाई को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में उसके भाई उस पर चिल्ला पड़ते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कोरिया से चाइना आ गए, मुझे बताया भी नहीं। और तुम्हारा काम, तुम्हारी पढ़ाई, उसका क्या होगा? दादा मैं आपको सरप्राइज देने आया हूँ और आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारा भाई है ही बेवकूफ। पीछे से वैंकिंग बोलती है। वैंकिंग तुम बीच में मत बोलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बीच में तो मैं ही बोलूंगी, दोबारा से वैंकिंग बोलती है, क्योंकि ये मेरा न्यू इंटर्न है। मैंने अब तुम्हारे भाई को अपने अंडर अपना इंटर्न बना लिया है। तुम्हारा भाई काफी अच्छा डॉक्टर है, तुम्हारी तरह चिल्ला के डरा के पेशेंट्स को नहीं इलाज करता है, बड़े प्यार से करता है, और मुझे इसके ऊपर काफी भरोसा है, चाहे तुम्हें हो ना या ना हो। एकदम से वैंकिंग न्यू सैन का साइड लेते हुए बोलती है। वैंकिंग मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जो इसे अपना इंटर्न बना रही हो। मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ कि तुम्हारा करियर ही खराब करेगा। दगा गुस्से में बेचारा न्यूज़न बीच में बोलता है। नहीं, ये बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है इसकी हेल्प की वजह से मेरा 2 महीने का काम मैंने 1 महीने में कर दिया। इसने इतना अच्छा काम किया है। नी मिंजू जो मन में बहुत प्राउड है अपने भाई पे, लेकिन वो दिखाते नहीं है कि वो अपने भाई को कितना प्यार करते हैं या उसके ऊपर कितना प्राउड है। ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते और बोलते हैं ठीक है, तुम्हें लग रहा है तो तुम ही संभालो, तुमने ही इसे इंटर्न रखा है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, कोई इशू हुआ तो मुझे आगे मत बोलना। ये चारों ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं। इस कैबिन में इन चारों की ऐसी ही मस्ती स्टार्ट हो जाती है। तभी एकदम से
सिचैन बीच में बोलते हैं, बैंकिंग तो तुम अब परमानेंट चाइना आ गई? हाँ, तो ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हें घर भी लेके चलता हूँ। अब इन दोनों भाइयों को बीच में छोड़ के ये दोनों यहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। वैंकिंग काफी एक्साइटेड है। उसका रीजन ये है कि वो भी जल्दी इसलिए आना चाह रही थी क्योंकि उसे विंग के साथ उसकी थीसिस में भी हेल्प करनी है, और वो डर रही थी कि जितना लेट होगा उतना ही मिंजाओ को फायदा ज्यादा होगा और विंग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 महीना हो गया है जब से वैंकिंग गई थी। पहले काफी दिन तक विंग हॉस्पिटल में रहे, फिर एक हफ्ते के करीब वो वहाँ पे भी गए थे लैंड कॉर्पोरेशन। उसके बाद फिर उन्हें 15-20 दिन के लिए रेस्ट दिन मिलाया था। तो ऑलमोस्ट 1 महीना इन्हें हो चुका है विंग को चाइना आए हुए, और वैंकिंग को ये पता है कि जितना लेट होगा उतना ही विंग के लिए प्रॉब्लम होगी। तो विंग वो जल्द से जल्द यहाँ पे आ गई हैं। वहीं मैडम लैन इस समय घर में बैठी हुई हैं, आराम से अपना मैगजीन पढ़ रही हैं, एंजॉय कर रही है। वहीं लैन कुरैन और लैन मिमी अपने आपस में एक साथ बैठ के अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्री टीवी पे देख रहे हैं। ये तीनों इस समय लिविंग रूम में ही बैठे हुए थे। तभी एकदम से घर मतलब उनका घर का डोर ओपन होता है और सामने सिचैन और वैंकिंग खड़े हुए हैं, जिन्हें देख के लैन मिमी दौड़ी दौड़ी वैंकिंग से मिलने जाती है। लैन मिमी से वैंकिंग ने कई बार वीडियो कॉल में बात करी है और फोटोज भी लैन मिमी को सिचैन ने दिखाई थी। एक तरीके से वैंकिंग को सब लोग जानते हैं, चाहे वो लैन मिमी हो, मैडम लैन हो, वांग जी हो, क्योंकि ये दोनों 12 साल के रिलेशनशिप में कई सारे पब्लिक इवेंट में भी वैंकिंग सिचैन के साथ आती है। और शादी से पहले ही मतलब जब कोरिया में वो गए थे तब उन्होंने लैन कुरैन को वैंकिंग के बारे में बताया था, लैन सिचैन ने। तो लैन कुरैन भी वैंकिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं और वैंकिंग काफ़ी फेमस डॉक्टर है, तो उसके बारे में न्यूज़ और आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो लैन कुरैन को वैंकिंग वैसे भी बहुत पसंद है, वो लोग उसको वहाँ वेलकम करते हैं। मैडम लैन इस समय ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करी, उसको लग रहा है कि नॉर्मल है, आ गई चली जाएगी। लेकिन अब डिनर टेबल पर जब सब बैठते हैं तब लैन सिचैन एक बम फोड़ते हैं मैडम लैन के लिए, और वो बताते हैं, फादर वैंकिंग अब आज से यहीं रहेगी हमारे साथ। आप चाहें तो मैं उसके लिए एक अलग अपार्टमेंट ले लेता हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो मैं वैंकिंग को अपनी डॉटर इन लॉ मानता हूँ और वो मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है, मिमी जैसी है। तो वैंकिंग कहीं और नहीं बल्कि लैन मेंशन में ही रहेगी। मैं उसके लिए एक रूम रेडी करवा देता हूँ। आज से वैंकिंग भी हमारे साथ यहीं रहेंगी। वैंकिंग जिसके पास उसके पेरेंट्स नहीं है, काफ़ी टाइम से फैमिली नहीं थी, वो इस बात के बाद काफ़ी खुश हो जाती है और हंस के कहती है और एक प्यारी प्यारी स्माइल लैन कुरैन की तरफ करती है। फादर मुझे एक और बात आपसे करनी थी। लैन सिचैन फिर से बोलते हैं। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। फादर मैं कल से लैंड कॉर्पोरेशन ज्वाइन करूँगा। वैंकिंग अब कोरिया छोड़ के चाइना लैंड हॉस्पिटल को हैंडल करने ही आई है। एकदम से बोल। पर क्यों? एकदम से मैडम लैन बीच में बोल पड़ती हैं। क्यों मतलब? वैंकिंग दोबारा पूछती है। मतलब कल से ही क्यों? अभी तो तुम आई हो, आराम से रेस्ट करो, थोड़ा सा रुक के बाद में लैंड हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना। तब तक लैन सिचैन तुम्हारी हेल्प कर देगा हॉस्पिटल की। सच्चाई तो ये है वो अच्छे से जानती है कि वो किसी भी तरह अगर लैन सिचैन को बचा सके तो लैंड कॉर्पोरेशन में ना आने दे, इसलिए वो कोशिश कर रही है। तभी वैंकिंग बोलती है, वो क्या है ना मैडम लैन, उप सॉरी मैं आपको मदर नहीं बोल सकती। वो क्या है ना, आपकी और मेरी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप और मैं वो टिपिकल मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ वाली तरह बिहेव करें। मैं आपकी फ्रेंड बन के रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको बताती हूँ मैडम लैन। वो क्या है ना, मैं घर में रह ही नहीं सकती। मैं घर पे रहूँगी तो बोर हो जाऊँगी। हॉस्पिटल में पेशेंट्स के बीच में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं कल से ही हॉस्पिटल ज्वाइन करूँगी। एकदम से वैंकिंग बोलती है। वैंकिंग भी मैडम लैन की तरह मीठी मीठी बातें करके अपनी बात मनाना अच्छे से जानती है। ये मैडम लैन एक बार में ही वैंकिंग को देख के समझ गई हैं, इसलिए वो ज़्यादा कुछ अब बोल पाती या कुछ कह पाती। एकदम से लैन कुरैन बोलते हैं। सही कह रही है वैंकिंग, मैं भी चाहता हूँ कि लैन सिचैन जितनी जल्दी हो सके लैंड कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर ले। मुझे आज वांग जी ने कुछ बताया है और उसे जानने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारा
लैंड कॉर्पोरेशन ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लैंड हॉस्पिटल मैं वैंकिंग के हवाले कर सकते हैं। वैंकिंग के ऊपर मुझे पूरा ट्रस्ट है, वो एक नॉलेजेबल काफ़ी रेपुटेटेड डॉक्टर हैं और उसका लैंड हॉस्पिटल ज्वाइन करने से हमें बेनिफिट ही होगा। तुम कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर लेना, एकदम से लैन कुरैन बोलते हैं और मैडम लैन वहाँ से ज़्यादा कुछ ना करके गुस्से में उठ के चली जाती है। मैडम लैन अपने कमरे में आके एकदम से बैठ गई है और इस समय वो काफ़ी गुस्से में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाए या कुछ बोल पाए एकदम से लैन कुरैन वापस रूम में आ जाते हैं और वो बड़ी स्वीटली बोलती है, आपको नहीं लगता थोड़ा जल्दी हो रहा है? एकदम से कुछ जल्दी नहीं हो रहा। काफ़ी टाइम बाद सिचैन ज्वाइन कर रहा है और मुझे लगता है यही सही टाइम है। वांगजी के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसका उतने अच्छे से साथ नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे लगता है सिचैन उसकी मदद करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा लैंड कॉर्पोरेशन के लिए। मैडम लैन इससे पहले कुछ और बोलती, लैंड कुरैन अपनी साइड आके सोने के लिए लेट जाते हैं। आज का पाठ हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये कैसी लग रही है फैन फिक्शन? प्लीज़ एक्सप्लेन मुझे नीचे कमेंट में डालिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।